आपको बताना चाहूँगा, टैली अकाउंटिंग के लिए एशिया में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर है। इससे ज़्यादा प्रेफरेंस एशिया में अकाउंटिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर को नहीं मिलती है। सेकंड प्रेफरेंस इन्वेंट्री की आती है कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए जो बड़ी कंपनीज हैं 100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली, वो अपने खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा लेती हैं। अदरवाइज छोटी कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है विजी, इस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। इसके बाद जो मेडिकल कंपनियां हैं, मेडिकल रिसोर्सेज वाली कंपनियां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं, वो ईजी सोल इस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। इसके अलावा जो छोटे बिजनेस हैं, दुकानदार हैं, वो आजकल बहुत सारे ERP ऑनलाइन चलने वाले सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, जैसे ई बुक्स या फिर क्विक बुक्स या फिर जो हो। तो ये 600-700 रुपये एनुअल फ़ी लेते हैं और सब्सक्रिप्शन दे देते हैं एक कंपनी का। तो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, इन्हें यूज करना भी बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूँगा। आज हम बात करने वाले हैं टैली की, तो चलिए दोस्तों टैली के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पे जाना है टैली डाउनलोड। ये टैली डाउनलोड पे हमारे पास एक लिंक आएगा tallysolution.com/download, हमें इसी पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे हम लोगों ने क्लिक कर लिया और ये टैली हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये अब हमारा टैली डाउनलोड हो चुका है। बाद हमें इसको रन करना होता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पैथ डिक्शनरी आती है यानी इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर, वो C ड्राइव की होती है, जिससे मैं प्रीफर करता हूँ किसी और ड्राइव में रखने के लिए, क्योंकि कभी भी कंप्यूटर में कोई इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले हमारी C ड्राइव चली आती है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि किसी और ड्राइव में कोई और फोल्डर बना के वहाँ पे आप इसकी डायरेक्टरी को, पैथ को रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये D ड्राइव में जतिन का फ़ोल्डर, उसके अंदर टैली ERP का फ़ोल्डर बनाया है, वहाँ पे अपना डायरेक्टरी सेट करती है। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारी टैली इंस्टॉल हो जाएगी। और ये इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली रन भी हो जाएगी। तब तक हम लोग बाकी की चीज़ें जान लेते हैं। टैली की जो लाइसेंसिंग होती है वो 2 तरह से होती है। पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर। तो गोल्ड यूज़र जो होता है वो होता है हमारा मल्टी यूज़र लाइसेंस, और सिल्वर यूज़र जो होता है वो होता है हमारा सिंगल यूज़र लाइसेंस। गोल्ड यूज़र के लिए हमें एनुअली 54,000 वन टाइम 54,000 फ़ीस देनी होती है और एनुअली 8,000 रिन्यूअल फ़ीस देनी होती है। सिल्वर लाइसेंस के लिए हमें वन टाइम 17,000 की फ़ीस देनी होती है और एनुअली 3,600 तक की फ़ीस देनी होती है। इसमें 10-5% का डिस्काउंट हो सकता है, डिपेंड करता है आप जिससे अपना लाइसेंस परचेज कर रहे हैं वो डीलर आपको अपने मार्जिन से कितना डिस्काउंट छोड़ना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी टैली की सबसे अच्छी खूबसूरत और ख़ास बात यह है कि टैली एजुकेशनल वर्जन देता है, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, हम एजुकेशनल वर्जन के अंदर सीख तो सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल वर्जन के अंदर हम अपनी अकाउंटिंग कर नहीं सकते। अब आप कहेंगे सीख सकते हैं तो कर क्यों नहीं सकते, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एजुकेशनल वर्जन के अंदर हम लोग डेट चेंज नहीं कर पाते। हम एक वाउचर को 1 अप्रैल को एंटर कर सकते हैं, उसके बाद 30 जून को एंटर कर सकते हैं, उसके बाद 1 जुलाई को एंटर कर सकते हैं, उसके बाद 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। इस तरह से टोटल 8 डेट में हम जितने मर्जी वाउचर एंटर करके सीख तो सकते हैं, बट अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अप्रैल को मैंने वाउचर एंटर कर दिए, उसके बाद मुझे 2 को भी करने, 3 को भी करने हैं, तो अकाउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेट चेंज नहीं करने देगा एजुकेशनल वर्जन में टैली। बट हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि सीखते टाइम चलो हम डेट ना भी चेंज करें या डेट हम लोग क्वार्टर एंड की रखते जाएं, क्योंकि क्वार्टर एंड और क्वार्टर स्टार्ट 2 डेट्स हमारा टैली एक्सेप्ट करता है। 4 क्वार्टर होते हैं, एंड और स्टार्ट के हिसाब से 8 डेट टैली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है दोस्तों,
तो हम सीखने के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं डन करूँगा, टैली हमारी ओपन हो जाएगी। ये टैली हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे इस तरह की कुछ विंडो आपके सामने खुल के आएगी। एक्टिवेट योर लाइसेंस, आप टैली एजेंट से बात कीजिए, टैली हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वो आपको फ़ी लेने के बाद लाइसेंस को एक्टिवेट कर देंगे, लाइसेंस नंबर आपको दे देंगे। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, पहले से आपने लिया हुआ है, किसी कारण से टैली उड़ गया था, दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप अपने पुराने वाले क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड। उससे क्या होगा, एडमिन ईमेल आईडी पासवर्ड डालते ही आपकी टैली दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ बंद करने के बाद हमारे क्या क्या ऑप्शन थे। हर बार आपके पास सेम विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसके बाद गेट ए रेंटल लाइसेंस, ये भी आपको टैली कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। वो 3 मंथ 6 मंथ के रेंटल पे लाइसेंस देती हैं, वो 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये लाइसेंस हमारा गोल्ड यूजर्स के लिए होता है। हमारा गोल्ड यूजर यानी कि हमारा जो मल्टी यूजर लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे होगा कंपनी के अंदर, और उस सर्वर की लोकेशन को हम लोग यहाँ पे दे के सर्वर्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सर्वर हमारा सेम पाथ पे होगा, जैसे ये मेरा नेटवर्क है Realme 3 Pro, तो इसी पैथ पे अगर हमारा कोई सर्वर होता है टैली का, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैथ ले लेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा एग्जिस्टिंग लाइसेंस को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कोई था नहीं, इसलिए वो कॉन्फ़िगर भी नहीं कर पाया। दोबारा से हम लोग ओपन कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेंगे। लॉगिन एज रिमोट यूजर, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना कर समझा दूंगा, एक लंबा टॉपिक है ये। और लास्ट हमारा आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड, जिसमें हम आज काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंटर कर देते हैं। ये एजुकेशनल मोड में हमारी टैली स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कंपनी बनाना सीखेंगे, बट उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं 31 दिसंबर 19, तो यहाँ आपको कोई भी आप एंट्री करेंगे ये फटाफट से हो जाएगी। बट अगर मैं इसे 30 दिसंबर कर दूंगा तो ये एंटर नहीं कर पा रहा मैं इसमें, ये नहीं लेगा। ठीक है, ये ड्रॉबैक होता है एजुकेशनल का। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।